नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के इस क्लास के हम लोग बात करने वाले हैं आपके इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर नंबर 1 की फर्स्ट पोयम डस्ट ऑफ स्नो के बारे में। इस पोयम के आपके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस कविता को लिखा है। आप लोग इस राइटर और पोयम का नाम ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, कभी कभी एक नंबर में एग्जाम्स में आपके पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पोयम की ओर स्टार्ट करते हैं। पोयम का हम लोग सारांश समझते हैं, क्या पोयम में कवि कहना चाहते हैं। तो चलिए आइए पोयम स्टार्ट करते हैं। द वे अ क्रोक, मतलब जिस तरीके से एक कौवे ने सुक डाउन ऑन मी, सुक मतलब हिलाना हो जाता है, मतलब जिस तरीके से एक कौवे ने हिलाकर मुझ पर गिरा दिया। और क्या गिरा दिया कवि कहना चाहते हैं, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के टुकड़े। डस्ट मतलब हो गया धूल मिट्टी कण, जो आप लोग जानते हैं, और स्नो मतलब बर्फ हो गया, मतलब बर्फ के कण, मतलब बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री हो जाता है कोई पॉइजनस ट्री होता है एक प्रकार का, उसे हम लोग हेमलॉक ट्री बोलते हैं। और हेमलॉक ट्री होता है काफ़ी पॉइजनस ट्री होता है। तो अब देखिए लेखक जो कि हैं कवि महोदय जी, यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि जैसे ही कौवा, जिस तरीके से कौवे ने बर्फ की जो छोटे छोटे कण है हेमलॉक ट्री के ऊपर से हम पर हिलाते हुए गिरा देते हैं। कौन गिरा दे रहा है, तो यहाँ पे कौवा। अब आगे बढ़ते हैं, लेखक क्या कहते हैं, हैज गिवन माई हार्ट, क्या करता है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, एकाएक से मेरे हृदय में हमारे मन को, हमारे मूड को बदल देता है। एंड सेव्ड सम टाइम, और बाकी कुछ समय भी बचा लेता है, ऑफ द डे, पूरे दिन का कुछ समय बचा लेता है। दैट आई हैड ruined, जो कि समय हमारा बर्बाद हो रहा था। ruined मतलब हो जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं, हेल्ड इन रिग्रेट। ठीक है, तो जो समय हमारा बर्बाद हो रहा था उसको हमारे उदास मन को कुछ टाइम बचा लेता है। ठीक है, एक बार पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरह से एक कौवे ने बर्फ की टुकड़े को हमारे ऊपर हेमलॉक ट्री से झड़का कर गिरा देता है, और उसने एकाएक से मेरे मूड में चेंजिंग ला देता है, या फिर मेरे मूड को पूरी तरह से बदल देता है और बाकी के दिन को बचा लेता है। उस दिन कवि काफ़ी उदास थे, जैसा कि आपने इस पूरी सारांश से पता चलता है, और उनका मूड भी खुश नहीं था, लेकिन बाद में आगे चलकर कौवे के हिला देने से यहाँ पे उनका मूड भी चेंज हो जाता है। अब कविता के हम अगर दूसरे पार्ट की ओर चले तो यहाँ पे कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे कौवा, कौवा काला होता है, और हम लोग में बोला गया है कि कौवा हमेशा ही मतलब अच्छे साइन का प्रतीक नहीं है, निगेटिव साइंस का प्रतीक है। ठीक है, और हेमलॉक ट्री भी यहाँ पे बताया गया है, मतलब मैंने आपको बताया कि हेमलॉक ट्री होता है एक प्रकार का विषैला पौधा होता है, पॉइजनस प्लांट होता है, तो वो भी एक निगेटिविटी के दर्शाता है। तो ये थी पोयम। तो चलिए आज हम लोग, पोयम तो हो गया हमारा पोयम का सारांश, अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ पोएटिक डिवाइस के बारे में, यानी कि फिगर ऑफ अ स्पीच के बारे में। तो फिगर ऑफ अ स्पीच शुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस पूरे पोयम का राइमिंग स्कीम क्या है। ठीक है, अब राइमिंग स्कीम की ओर बढ़ते हैं। द वे अ क्रो, तो चलिए क्रो के मान के चलिए यहाँ पे ए दे देते हैं, राइमिंग स्कीम ए हो गया। सुक डाउन ऑन मी, अब क्रो से रिलेटेड जो वर्ड भी है अब उसको उसको हम एक ए कर देंगे। ठीक है, क्रो, क्रो के रिलेटेड वर्ड क्या आ जा रहा है, स्नो, तो ये भी ये हो जाएगा। ठीक है, स्नो। अब वापस से तो वैसा उच्चारण वाला कोई वर्ड नहीं है, तो चलिए अब हम सेकंड से स्टार्ट करते हैं। सुक डाउन ऑन मी, मी हो गया बी, मी और ट्री एक जैसा लग रहा है, तो राइमिंग स्कीम फर्स्ट स्टांजा का हो गया ए बी, ए बी। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। हर्ट, मतलब यहाँ पे सी आ जा रहा है। ठीक है, हर्ट और पार्ट एक जैसा हो गया, तो सी और सी। ठीक है, नेक्स्ट आ जा रहा है चेंज ऑफ मूड, मतलब मूड का डी लिख देते हैं, और मूड और यूड एक जैसा है तो डी और डी हो गया। तो ठीक है, तो इसका क्या हो गया, राइमिंग स्कीम हो गया ए बी, ए बी, सी डी, सी डी। ठीक है, राइमिंग स्कीम एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अब दूसरे फिगर ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर आता है एलिट्रेशन के बारे में। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड टू द वर्ड्स। ठीक है, एक जैसा वर्ड हो और दोनों एक दूसरे के क्लोजली कनेक्टेड हो। जैसे कि आप इस लाइन में देख रहे हैं, हैज गिवन माई हार्ट, जो कि शुरू भी सेम वर्ड से हो और दोनों काफ़ी क्लोजली रिलेटेड हो। तो हैज और हार्ट को ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट लेटर शुरू हो जा रहा है एच से, और हार्ट का भी फर्स्ट लेटर हो रहा है एच से, और ये दोनों काफ़ी क्लोजली रिलेटेड भी हैं। नेक्स्ट, एंड सेव्ड सम पार्ट, अब इसमें भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, सेव्ड का एस और सम का एस, और दोनों काफ़ी क्लोजली रिलेटेड हैं, तो ये दोनों लाइन्स हो गए, क्या हो गए, एलिट्रेशन हो गए। ठीक है, एलिट्रेशन
यहाँ पे हो गया फिगर ऑफ स्पीच। अब नेक्स्ट पार्ट की ओर बात करते हैं। अब देखिएगा, आप ये भी बोलिएगा कि चलिए हैज और हैड क्यों नहीं हुआ, तो हैज और हैड काफ़ी क्लोजली रिलेटेड नहीं है और दोनों के दोनों एक लाइन में भी नहीं है, तो इतना दूर तक क्लोजली रिलेटेड इसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट फिगर ऑफ स्पीच आता है एसोनेंस के बारे में। एसोनेंस क्या होता है? एसोनेंस सबसे पहले जान लीजिए कि एसोनेंस और कॉन्सोनेंस दो तरीके से होता है। एसोनेंस मतलब हो गया द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए वॉवेल, मतलब जिसका उच्चारण वॉवेल के रूप में हो, ठीक है, वो हो गया एसोनेंस। और कॉन्सोनेंस हो गया जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट टाइप में हो। तो इस पूरे से पोयम में देखिएगा कि आपको यहाँ पे देख रहे होगे सुक डाउन ऑन मी, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओ का प्रयोग हुआ है। जैसे देख लीजिए 1 2 3 4, काफ़ी ज़्यादा ओ का प्रेजेंट हुआ है और ओ हमारा क्या होता है? वॉवेल होता है। तो ये पूरा क्या हो गया? एसोनेंस कहलाएगा। ठीक है, अब अगले नेक्स्ट पार्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा इंजैम्बमेंट। इंजैम्बमेंट हो जाता है, क्या होता है इंजैम्बमेंट, किसको बोलते हैं? तो व्हेन द सेम सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क। यदि बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के नेक्स्ट लाइन शुरू हो जा रहा है तो उस सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे इंजैम्बमेंट। तो आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो वे अ क्रो, ठीक है, यहाँ पे कोई फुल स्टॉप, ना कोई डैश है, ना कोई कॉमा है, ना कोई फुल स्टॉप है, एकाएक से नेक्स्ट लाइन शुरू हो जा रहा है। तो क्रो, द वे अ क्रो सुक, तो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन क्या हो गया? इंजैम्बमेंट हो गया, ए हो गया। फिर यहाँ से सेकंड लाइन में भी सेम ही है, कोई फुल स्टॉप, कोई रिग्रेट नहीं है, ना ही कोई कॉमा है, ए हो गया। फिर मूड और पार्ट हो गया और फिर पार्ट ऑफ रीड हो गया। तो यहाँ पे दर्शा देगा कि इंजॉयमेंट है। तो बच्चों, आपको वीडियो पसंद ही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक से हमारा एक मोटिवेशन बढ़ता है और हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स को भी बोल दीजिए। यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश से रिलेटेड सारे और आपके जो भी सीबीएसई एग्जाम्स 10वीं बोर्ड से रिलेटेड पेपर्स लगने वाले हैं उनका कोर्स मैं धीरे धीरे करके आप लोग करवाने वाला हूं। आपका अगर इस कविता या फिर पोयम से किसी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप कौन से टॉपिक वीडियो चाहते हैं वो भी हमें चाहे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और नीचे साइट का लिंक दिया गया है, आप जाकर हमारे साइट पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ से आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह और क्वेश्चन आंसर्स आपको रिटर्न रूप में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।